हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गॉडसन इन्फो पर। आज जो यह वीडियो है ये बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ठीक है, इसमें हम लोग जीके और जीएस पोर्शन को कंप्लीट करेंगे और यह 6वां दिन है। ये पेपर जो है 23 दिसंबर 2022 को पूछा गया है। ठीक है, और यह पिछले 2001 से 2022 तक पूछे गए सभी प्रश्नों को यहाँ पर संग्रह किया गया है। तो ये देखना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर कोई भी हमारे चैनल से नए हैं तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अंत में कमेंट करें कि आपको ये सेशन कैसा लगा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो भी लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख ले, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होता है, क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्ट वहाँ से 20-25 प्रश्न आपको हूबहू देखने को एग्ज़ाम में मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो भी वीडियो नहीं देखे हैं पिछला, प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख ले। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ये पहले आप देख लीजिएगा क्या पूछ रहा है, सही है या नहीं है। तो नहीं है पूछ रहा है। एक तरफ है घास का मैदान, एक तरफ है महाद्वीप। ठीक है, तो कह रहा है सेल्वास कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका में, सही है। पंपास कह रहा है यूरोप, तो गलत हो जाएगा। पंपास यूरोप में नहीं है, पंपास जो है आपको अर्जेंटीना में है। कहाँ है, अर्जेंटीना में। तो यही आपका ऑप्शन गलत हो गया। वेल्ड अफ्रीका सही है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया सही है। ठीक है, तो आपको यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, क्योंकि सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। अगला है शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता कहलाती है। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में भी पूछा गया है। ठीक है, शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता जो कहलाती है वो लाइकेन हो जाता है। ठीक है, और लाइकेन जो है आपको प्राकृतिक इंडिकेटर भी है वायु प्रदूषक का। ठीक है, कि अब प्रदूषण बढ़ रहा है तो कौन इंडिकेट करेगा, लाइकेन। तो शैवाल और कवक के मध्य सहजीविता भी लाइकेन हो जाएगा। अगला है प्रकाशिक तंत्र में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है। तो प्रकाशिक तंत्र के अनुसार जो होगा आपको, यह हो जाएगा आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन इंग्लिश में कहते हैं। बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है। तो 157 की बात कर रहा है, तो ये आपको हो जाएगा राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से। ठीक है, राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो अनुच्छेद 157। अगला है, दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है। तो यहाँ पर प्रमुख कारण यही है आपको कि विशाल महासागरीय विस्तार हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा ज़मीन देखने को नहीं मिलता है, विशाल महासागरीय विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है। तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। जो रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश होंगे उन्हीं को मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष चुने जाएंगे। अगला है, निम्न में कौन सी प्रतिरोधकता की एक इकाई है। तो ये आपको हो जाएगा ओम मीटर। कौन हो जाएगा, ओम मीटर। प्रतिरोध का कहता तो सिर्फ ओम हो जाता, प्रतिरोधकता का रहा तो ओम मीटर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहार एसएससी और बिहार दरोगा और बीपीएससी की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। अगला है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। और किसके बर्थडे पर, तो मेजर ध्यानचंद के बर्थडे पर मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। और ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के नाम से भी हम लोग जानते थे। ठीक है, तो ये 29 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
कह रहा कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क देश में 8 देश आते हैं। कितने आते हैं? 8 देश आते हैं। और 1985 में इसका गठन किया गया था। इसमें हमारे भारत के सभी पड़ोसी देश हैं शामिल। इसमें मॉरिशस नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, मॉरिशस। ठीक है, और इसमें 8 देश आते हैं। 1985 में इसका गठन हुआ था और इसकी राजधानी मुख्यालय की बात करें तो नेपाल के काठमांडू में है। कहाँ है? नेपाल के काठमांडू में है। और 8 देश है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, ठीक है, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका। 8 देश इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, ये जो करेंट अफेयर है आपको उस समय का पूछा गया है और अभी के करंट अफेयर आप अपडेट रहिएगा। ठीक है, और जब करंट अफेयर का सीरीज चलेगा तो उस समय मैं बता दूंगी आपको। अगला है, समीर वी कामत किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण पद धारण किए? तो रक्षा के क्षेत्र में। डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत। अगला है, गन्ने में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन राज्य प्रथम स्थान रखता है? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। अगर सबसे ज़्यादा पूछता गन्ने उत्पादन कौन करता है तो उत्तर प्रदेश हो जाता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर का रहा है तो तमिलनाडु यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हेलेंस्की राजधानी है। तो हेलेंस्की किसकी राजधानी है? देखिए जितने भी कंट्री हैं उसकी राजधानी जरूर ध्यान रखिएगा और करेंसी। तो ये फिनलैंड की राजधानी है। कहाँ की? फिनलैंड। अब कह रहा बीटा 6 परिणाम है। बीटा 6 किसका परिणाम है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा दुर्बल नाभिकीय बल का बीटा 6 परिणाम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष, गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष कौन होंगे? तो ये जो लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है, पंचायत के अध्यक्ष कौन होंगे? तो लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहेगा पंचायती राज जो है कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? तो 73वां संविधान संशोधन से। अगला है, भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। भू संतुलन से पूछ रहा है तो ये आप एकदम याद कर लीजिए। ये हो जाएगा आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डट्टन। ठीक है, डट्टन भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था 1889 में। अगला है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक हो गए MS स्वामीनाथन। कौन हो गए? MS स्वामीनाथन भारत के। अगर विश्व की बात करें तो नॉर्मल बोरलोग हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो ये जो राजराजेश्वर मंदिर बनवाए थे ये चोल वंश के शासक थे राजराज प्रथम। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपको। अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, राजराज प्रथम जो है तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर बनवाए थे। देखिए ऑप्शन सबको आपको लगेगा मिलता जुलता, राजराज प्रथम द्वितीय, राजेंद्र प्रथम द्वितीय। तो आप ध्यान रखिएगा राजराज प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, अगला देखिए करा, सुगौली की संधि मतलब नेपाल कब संपन्न हुई? तो सुगौली की संधि जो है 1816 में संपन्न हुई थी और उस समय जो आपके गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड हेस्टिंगस। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंगस 1813 से 23 के बीच रहे। उन्हीं के बीच आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था और उसी समय सुगौली की संधि हुआ था। ठीक है, अगला है इथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है के पास क्या है? तो देखिए कौन सा सहसंयोजक बंध है? तो ये राइट आंसर आपको हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा? 7। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सहसंयोजक बल। ठीक है, अगला है, हाल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने डैश राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के नए स्थलों की खोज की है। सिंपल है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। अगला है, निम्न में कौन सी संस्था भारत का राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? तो राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी की बात कर रही है तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपको, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपको,
इसको CSO कहते हैं, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, CSO। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस देश का मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत से ऊंचा स्थान रहा। देखिए, मानव विकास सूचकांक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सारी इंडेक्स में करंट अफेयर का वीडियो अपलोड कर लूँगी, उस समय के लिए श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है। कह सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के विजेता तो विनोद शर्मा हो जाएंगे। अब भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। भाषा सम्मान पुरस्कार कौन देता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको साहित्य अकादमी द्वारा। क्या हो जाएगा, साहित्य अकादमी द्वारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 तक हो गया, ठीक है। इसमें देखिए रीजनिंग मैथ्स भी पूछता है, जो कि आपको प्रैक्टिस बेस्ड है। हम लोग यहाँ जीके और जीएस का पोर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जीके और जीएस अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे तो माइंड से उतर जाएगा। अगला है, एक स्व प्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है, इससे थकान, कमजोरी और कंकाली पेशियों को पक्षाघात होता है, यह क्या है। तो ये आपको पूछ रहा है क्या होगा, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा मायोस्थोनिया ग्रेविस। क्या हो जाएगा, मायोस्थोनिया ग्रेविस। अगला है, निम्नलिखित में किसने ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्राम्प माई ईयर्स इन BCCI आत्मकथा लिखी है। तो किसने लिखी है ये आत्मकथा, कोई क्रिकेटर का है, करा ऑन बोर्ड टेस्ट, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका रत्नाकर सेठी। क्या हो जाएगा, रत्नाकर सेठी राइट हो जाएगा। फिर करा भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो भगत सिंह का जन्म बंगा गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था, बंगा गांव में हुआ था, 1907 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1907 में हुआ था। और भगत सिंह ही जो है बंगा गांव जो है अभी पाकिस्तान में पड़ता है। और भगत सिंह है जो नौजवान सभा का गठन किया था। पूछेगा नौजवान सभा का गठन किसने किया था, तो भगत सिंह के द्वारा नौजवान सभा की गठन किया गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। देखिए, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। सबसे लास्ट वाले जो है महावीर स्वामी हैं, जिन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। लेकिन 23वें पूछ रहा है, 23वें का राइट आंसर पार्श्वनाथ हो जाएगा। और अगर पहले पूछे संस्थापक तो ऋषभदेव थे, ठीक है। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 4 मई 2022 को निर्धारित नगद कोष अनुपात क्या है, ठीक है। तो ये देखिए करेंट का पूछ रहा है, नगद कोष अनुपात क्या है 2022 का, तो ये हो जाएगा आपको 4.5%। अगला है, देखिए क्वेश्चन, विभवांतर की माप किस यंत्र के द्वारा किया जाता है। तो विभवांतर की जो माप होगा ये हम वोल्ट मीटर के द्वारा करेंगे। किसके द्वारा, वोल्ट मीटर के द्वारा करेंगे। और विभवांतर का अगर पूछे SI यूनिट क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपको वोल्ट, ठीक है। और देखिए एक क्वेश्चन था 67 में, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना वर्ष क्या है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1963, ठीक है, 1963। उसके बाद देखिए बिहार पुलिस भी पूछा है, विभवांतर की माप किस यंत्र के द्वारा किया जाता है, तो क्या हो जाएगा आपको वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के द्वारा हम विभवांतर को मापते हैं। और आमीटर से हम करंट मापते हैं। अगला है, लैक्टिक अम्ल कौन सी समावयवता प्रदर्शित करता है। राइट आंसर आप हो जाएगा इसका प्रकाशिक समावयवता, ठीक है। लैक्टिक अम्ल के कारण ही हमारे शरीरों में अकरण हो जाता है, दर्द होने लगता है लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो है प्राकृतिक आवास किसका है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर एशियाई हाथी का। किसका हो जाएगा, एशियाई हाथी का राइट आंसर हो जाएगा। अब करा राजाजी राष्ट्रीय पार्क है कहाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उत्तराखंड। अक्सर राजाजी नेशनल पार्क जो है चर्चा में बना रहता है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है राजाजी नेशनल पार्क। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहेगा बाघ प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया, तो 1973 में शुरू किया गया। और हाथी प्रोजेक्ट तो 1992 में। करा कौन सा अन्य शब्द अन्यों से संबंध नहीं रखता है।
अमाशय राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जब हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये जो हुआ था आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बीच में हुआ था, और उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एमहर्स्ट। कौन थे? लॉर्ड एमहर्स्ट थे। नेक्स्ट है, बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार, बिहार है तो बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार क्या है? राजस्व घाटा राज्य है, राजस्व घाटा राज्य। अगला क्वेश्चन है आपको, देखिए ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन ध्यान देने वाला है। विनिमय नियम, उपनियम तथा नियमावली बनाने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भली भांति हो रहा है या नहीं पर विचार करने एवं प्रतिवेदन देने के लिए किस संसदीय समिति का गठन किया जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपको अधीनस्थ विधायन समिति। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपको, अधीनस्थ विधायन समिति। ठीक है, उसके द्वारा ही इसकी जांच की जाती है कि क्या इसका जो है शक्ति का उपयोग भली भांति होता है या नहीं होता है। अगला है, कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध होते हैं? तो कैल्शियम कार्बाइड की बात करें तो 2 कार्बन परमाणु के बीच का पूछ रहा है, तो 1 सिग्मा 2 पाई हो जाएगा। देखिए जब बॉन्ड बनाइएगा ना तो पहला वाला जो होगा सिग्मा और दूसरे वाले को पाई कहा जाता है। अगला है, मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य की बात कर रहा है तो इसका है सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। ठीक है, क्या होता है? सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण इसी मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत आता है, और इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी, 25 सितंबर 2014। अगला है, वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं। तो जो भोजन के रूप में करते हैं वह क्लोरेला है। कौन सा है? क्लोरेला। ये अक्सर एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो वो क्या है? क्लोरेला है जिसका उपयोग वो भोजन के रूप में करते हैं। वहाँ पर ये नहीं कि चावल दाल खाने लगेंगे अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में किसका उपयोग करते हैं? शैवाल का, क्लोरेला का। अगला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति करेगा वो करेगा राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, ब्रेड बनाने में डैश उपयोग किया जाता है। ब्रेड बनाने में कहता है किसका उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा सेक्रोमाइसिस सेरेवेसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सेक्रोमाइसिस सेरेवेसिस। ठीक है, ब्रेड बनाने में। अगला है, भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल जोड़ा गया था? तो ये आपको हो जाएगा राइट आंसर 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, कब हुआ था ये? तो 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। अगला प्रश्न है, प्रकाशग्राही कोशिकाएं दैट इज श्लाका तथा शंकु उपस्थित है। तो श्लाका तथा शंकु किसमें उपस्थित होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको रेटिना में। किसमें हो जाएगा? रेटिना में। इसी से हम वाइट कलर है या कलरफुल है ये हम पता करते हैं। अगला है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्धारण से संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा राइट आंसर जो भारत का संविधान अनुच्छेद 71। किस में हो जाएगा? अनुच्छेद 71 में हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो ये प्रारंभ की गई थी आपको 2015 में। कब की गई थी? 2015 राइट आंसर हो जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल पर बिहार एसएससी की तैयारी करने के लिए, जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर ले वीडियो। करा किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? तो योजना अवकाश को इंग्लिश में रोलिंग प्लान कहते हैं। जब योजना आयोग क्या पंचवर्षीय योजना बनाती थी 1951 से 56, पहली पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, उसी के बीच में कुछ सालों गैप रहा जिसको हम योजना अवकाश कहते हैं। तो 1966 से 69 के बीच में कोई भी पंचवर्षीय
से योजना नहीं बना उसी को हम योजना अवकाश कहते हैं, 1966 से 69। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 39A प्रावधान करता है। 39A या 39 का क्या कहता है? कह रहा है समान न्याय हो और निःशुल्क विधिक सहायता, मतलब किसी को भी अगर कानून के बारे में सहायता चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, ये बिहार पुलिस में भी पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहा है समान न्याय मिलेगा सबको, ये 39 का क कहता है। ठीक है, ये और भाग किस में है? तो भाग 4 में आ जाएगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व में। अगला है बिंबिसार किस राजवंश का शासक था? तो ये हो जाएगा हर्यक राजवंश। ठीक है, और हर्यक राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार थे। ठीक है, अगला है निम्नलिखित प्रदेशों में किसमें मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो शीत ऋतु में वर्षा होगी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। किसमें होगी? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात करें तो राइट आंसर होगा 11 नवंबर को। ठीक है, कब मनाते हैं? 11 नवंबर को हम मनाते हैं। 5 सितंबर को क्या मनाते हैं? तो शिक्षक दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस मनाते हैं। और 8 सितंबर को हम साक्षरता दिवस मनाते हैं। देखिए, दिन और दिवस से एक प्रश्न जरूर रहेंगे, श्योर है। तो मैंने एक वीडियो बनाया है महत्वपूर्ण दिन और दिवस, बिहार पुलिस के लिए बनाया था एकदम, लेकिन उसमें सारे डे को कवर किया गया है। तो आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए, वो आपके लिए बहुत है। और एक वीडियो है महत्वपूर्ण पुस्तक और लेखक से, जितने भी प्राचीन इतिहास से आधुनिक इतिहास तक जितने भी महत्वपूर्ण पुस्तक हैं सभी को उसमें कलेक्ट करके बनाया गया है वीडियो। तो आप उसे ज़रूर देखें और हमारे साथ बने रहे। एकदम बिहार एसएससी और बिहार दरोगा कोई नई वैकेंसी जो आने वाली है आपको, उसके लिए बहुत ही जो भी ऑनलाइन क्लास के लिए हैं, ठीक है, ऑफलाइन नहीं कर पा रहे हैं, ऑनलाइन के लिए उनके लिए बेस्ट होगा। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अगला है आरबीआई द्वारा नगद आरक्षित अनुपात CRR वृद्धि मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि वाणिज्यिक बैंक जो होगा उसके पास कम धन होगा और वो कम लोन देगा। ठीक है, अगला है जगदीशपुर बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो 1857 से ये तो पूछना ही पूछना है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? कुंवर सिंह। कौन हो जाएंगे? कुंवर सिंह। अगला है वयस्क गणितज्ञ 2021 के लिए रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया था? तो रामानुजन पुरस्कार जो है मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा नीना गुप्ता को। किसको होगा? नीना गुप्ता को। ये 23 दिसंबर का प्रश्न है 2021 का, इसलिए ये मतलब उस टाइम का करंट अफेयर है। अब भारतीय रेलवे में हावड़ा कालका मिल को कौन सा नया नाम दिया गया? तो ये हावड़ा कालका मिल को जो नया नाम दिया गया है वो दिया गया है नेताजी एक्सप्रेस। क्या दिया गया है? नेताजी एक्सप्रेस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने का संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? देखिए, मुख्यमंत्री को कह रहा राज्यपाल सहायता सलाह, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 163। अगला है भारत का पहला पूर्णतः हरित हाइड्रोजन प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोरहट। क्या हो जाएगा? जोरहट का जो है पूर्णतः हरित हाइड्रोजन प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया गया है। अगला देखते हैं। देखिए, करा पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन सी थी? तो लिपि का नाम था शारदा लिपि। कौन सी लिपि थी? शारदा। ऑप्शन में बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, करा XeFO4 की सही ज्यामिति तथा संकरण अवस्था कौन सी है? ज्यामिति पूछ रहा तो हो जाएगा वर्ग समतलीय sp3 D2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? तो ये पूछ रहा है कितनी सीट चाहिए। तो कोई भी विपक्ष का नेता तभी बन सकता है जिसको 10% वोट आना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 10वां भाग। सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग वो सीट लाता है तभी वो विपक्ष का नेता के रूप में उसे मान्यता प्राप्त होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषा है? कह रहा है कितना भारतीय भाषा को किया गया है? तो ये 22 भाषा है। ठीक है, जब संविधान बना था उस समय जो है टोटल कितने भाषा का उल्लेख किया गया था?
12 भाषा थे, ठीक है। फिर बाद में भाषाओं को जोड़ा गया। अगला है राज्य के शिवराजपुर तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया। कहाँ है शिवराजपुर? तो गुजरात में है। करा भारत का पहला चंद्रयान अभियान फर्स्ट कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीहरिकोटा से। कहाँ से किया गया था? श्रीहरिकोटा से किया गया था। 2008 में किया गया था। अगला है यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो यूनेस्को शांति पुरस्कार दिया गया था एंजेला मार्कल को, जो कि जर्मनी की चांसलर थी, ठीक है, एंजेला मार्कल। अगला है यूए की मुद्रा क्या है? तो यूए की मुद्रा जो है आपको ये दिरहम है। क्या है? दिरहम राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें रुपया की, तो रुपया इंडोनेशिया की है, ठीक है। और दिनार जो है आपको ईरान का है, ठीक है। कहाँ है? ईरान का है दिनार। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2022 के राष्ट्रमंडल खेल कौन सा राष्ट्रमंडल खेल था, ये पूछ रहा था। तो 22वें संस्करण था। क्या था? 22वें संस्करण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? गृह मंत्रालय के अधीन कौन सा नहीं होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको कानून व्यवस्था विभाग। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, कानून व्यवस्था विभाग, ठीक है। फिर करा है शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? तो पुरंदर की संधि अक्सर एग्जाम में पूछता है, बिहार पुलिस में भी पूछा है। तो ये हो जाएगा 1665 ईस्वी में। कब हो जाएगा? 1665 ईस्वी। थैंक यू सो मच।